आदाब आज हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी सीरीज की एपिसोड 15 है, जिसमें हम दीन इस्लाम पर तहकीक कर रहे हैं। और वह पहली किताब जिसका मुतालिया कर रहे हैं वो है इस दीन की सबसे मुकद्दस किताब यानी कुरान पाक। अभी तक हम कुरान की दूसरी सूरत यानी सूरह बकरा का मुतालिया कर चुके हैं। आज की वीडियो में आगे की आयत का मुतालिया करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ तब्दीलियां करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको मेरी सीरीज का मकसद नहीं पता तो आप मेरी सीरीज की पहली यानी तारुफी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस उस मकसद को ज़हन में रखें और अपने अभी तक के मुताले का जायजा लें तो हमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जिनको हमें बदलना चाहिए। दोस्तों, ये बात याद रखें कि हम जब भी कोई काम कर रहे हों तो हमें उसका मकसद पता होना चाहिए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मकसद भूल जाएँगे तो हम अपने काम में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए हम तरीक़ाकार बदल सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अपने काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं। हमें कुछ तरीके सही लगते हैं, लेकिन जब हम काम शुरू करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम किसी और तरीके से भी मज़ीद मौसर अंदाज़ में ये काम कर सकते हैं, ताकि वो काम करने का हमारा मकसद भी पूरा हो। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी सीरीज का तरीकाकार बदल रहा हूँ। दोस्तों, याद रखें कि मकसद नहीं बदल रहा, मकसद वही है जो पहले बयान किया था। उस मकसद को मद्देनजर रखते हुए तरीकाकार बदल रहा हूँ। दोस्तों, नया तरीकाकार बताने से पहले मैं आपको पिछला तरीकाकार बदलने की कुछ वजूहात बता देता हूँ। दोस्तों, उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई काम कर रहे हो तो हमें उसका मकसद पता होना चाहिए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मकसद भूल जाएँगे तो हम अपने काम में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए हम तरीकाकार बदल सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं। हमें कुछ तरीके सही लगते हैं, लेकिन जब हम काम शुरू करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम किसी और तरीके से भी मज़ीद मौसर अंदाज में वो काम कर सकते हैं, ताकि वो काम करने का हमारा मकसद भी पूरा हो। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों यानी जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनको कम से कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिलें। अब ये किस तरह होगा, तो दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ नया तरीकाकार। तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये किस तरह होगा। दोस्तों, हमारी सीरीज़ का नया तरीकाकार कुछ यूँ है कि अब मैं जिस किताब का मुतालिया कर रहा हूँगा, उसकी सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और हमारे पास वक़्त बहुत कम है और हमने बहुत ज़्यादा मवाद देखना और पढ़ना है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जिस भी किताब का मुतालिया कर रहा हूँ, जिस तरह मैं आजकल सबसे पहले इस्लाम की एक बहुत ही अहम किताब कुरान का मुतालिया कर रहा हूँ, तो मैं जब उसका मुतालिया कर रहा हूँगा तो मैं अब आपको उसकी एक-एक आयत का मफ़हूम व मतलब नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं उसकी आयत या उसके कुछ हिस्से का मुतालिया करूँगा। और उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ मालूम हुई जो हमारे उस मकसद के लिए सही या हमारे उस मकसद को पूरा करती है, तो मैं वो अपनी वीडियो में बताया करूँगा। अब हमारा इस सीरीज़ का मकसद क्या है? तो हमारी सीरीज़ का मकसद जानने के लिए आप मेरी पहली वीडियो यानी इस सीरीज़ की जो तारुफ़ी वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। इसलिए अब मैं जब भी किसी किताब का मुतालिया करूँगा तो मैं सिर्फ़ उसकी वही बातें बयान करूँगा जिसमें जो हमारा मकसद है वो पूरा हो। क्योंकि अगर आप किसी भी किताब का मुतालिया करते हैं तो उसमें बहुत सी बातें होती हैं। जिस तरह हम आजकल कुरान पाक का मुतालिया कर रहे हैं और अभी हमने सूरह बकरा मुकम्मल की है। तो हमें मालूम हुआ है कि सूरह बकरा में खुदा ने कई जगह अहकामात दिए हैं, जैसा कि सूद के मुतालिक अहकामात, इसके अलावा जिहाद, तलाक, सदक़ात वगैरह के मुतालिक भी अहकामात आए हैं। लेकिन जहाँ ये सब चीज़ें आई हैं, वहाँ इसके अलावा बहुत से और वाक़यात बयान हुए हैं, जैसा कि हारूत और मारूत का वाक़या, तालूत और जालूत का वाक़या और बनी इसराइल के वाक़यात वगैरह। तो आप अब उन वाक़यात का बयान करने का मकसद ये है कि इंसान इबरत हासिल करे और इंसान को खुदा का खौफ दिलाया जाए। लेकिन हमारी सीरीज़ का मकसद इबरत हासिल करना या खौफ हासिल करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में इन किताबों से रहनुमाई हासिल करना है। तो इसलिए अब हम अपनी वीडियोज़ में उन आयात पर जिनमें इंसानों को इबरत दिलाई जा रही हो या खौफ दिलाया जा रहा हो, उस पर बहुत कम देर बात करेंगे, बल्कि ज़्यादातर उन मौज़ूआत पर या उन आयात पर बात करेंगे जिनमें कुछ अहकामात दिए जा रहे हों। इसके अलावा जो अब हमारी वीडियो में दूसरी तब्दीली आई है वो ये है कि अब मेरी वीडियोज़ के 3 हिस्से नहीं हुआ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले मेरी वीडियोज़ के 3 हिस्से हुआ करते थे। पहले हिस्से में मैंने किताब के जिस हिस्से का मुतालिया किया होता था, मैं उसके बारे में आपको बताता था। दूसरे हिस्से में हम तनकीदी तज्ज़िया करते थे और तीसरे हिस्से में हम ये देखते थे कि आज जो हमने मुतालिया किया है उसमें हमने कौन-सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिनको हम अपनी अमली ज़िंदगी या फिर दुनिया में इंसानियत की बेहतरी के लिए उसको लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मेरी अगली वीडियोज़ में इन तीनों हिस्सों को
को खत्म कर दिया गया है। अब मेरी वीडियोस का सिर्फ एक हिस्सा हुआ करेगा जिसमें हम जिस भी किताब के जिस हिस्से का मुतालिया कर रहे होंगे तो हम उसी मुतालिया के दौरान उसका तनकीदी तजिया भी करेंगे, और अगर ऐसी चीज मिलती है जिसको हम अपनी अमली जिंदगी या फिर दुनिया में इंसानियत की बेहतरी के लिए लागू कर सकते हैं तो हम उस पर भी उसी मुतालिया के दौरान ही बात करेंगे। तीसरी और आखिरी तब्दीली जो हमारी वीडियोस में आई है वो ये है कि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वीडियोस का दुरानिया कम से कम रखूं, क्योंकि आपको पता है कि हम आजकल बहुत ही मसरूफ दौर में रह रहे हैं जहां सब लोगों के पास वक्त की बहुत कमी है और लोग मुख्तलिफ चीजों के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। तो हम उन लोगों का भी ख्याल करेंगे ताकि जो हमारी इस सीरीज का मकसद है कि हम दुनिया के सारे लोगों की रहनुमाई भी कर सकें तो वो हमारा मकसद भी पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास वक्त नहीं होता। और अभी जो मेरी वीडियोस का दुरानिया है वो तकरीबन 1 घंटा है, तो हम इसको मैं कम करने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब मेरी वीडियोस का दुरानिया तकरीबन 40 मिनट तक रहा करे। अब इससे ज्यादा कम करना मुमकिन नहीं है कि, क्योंकि अगर मैं इस दुरानिया को बहुत कम कर दूंगा तो इस तरह हमारी बहुत ही कम मुतालिया हम कर सकेंगे मुतालिया। तो अगर हम बहुत कम मुतालिया करेंगे तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने अभी दुनिया के तमाम मज़ाहिब का बहुत सारा मवाद देखना और पढ़ना है, तो हम इसको बहुत कम भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप तक कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने की आपको कोशिश करूं। और जो मैंने अभी तब्दीलियां की हैं उसका भी बुनियादी मकसद यही है कि मैं आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकूं, और वो मालूमात जिनका हमें फ़ायदा हो या जिनको हम अपनी अमली ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं या फिर उनको दुनिया में लागू कर सकते हैं ताकि इंसानियत के लिए बेहतरी हो, इंसानों का फ़ायदा हो। मेरे नज़दीक तो अगर आप वाक़ई कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए हफ़्ते में 40 या 45 मिनट रखने चाहिए। मैंने इसका दुरानिया कम कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप हफ़्ते में आसानी से 40 या 45 मिनट तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त तो निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप इतना वक़्त भी नहीं निकाल सकते तो मैं जो भी यहाँ वीडियोज़ यूट्यूब पे बनाता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में करके, यानी उसकी बुनियादी बातें लेकर उनकी एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और फिर वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आप सिर्फ छोटी-छोटी वीडियोस देखना चाहते हैं 1 मिनट की, और आप चाहते हैं कि आपको 1 मिनट की छोटी वीडियो में सारी मालूमात भी मिल जाएँ, तो आप मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पर ये 40 या 45 मिनट की वीडियोस नहीं देख सकते तो वहाँ पर आपको ये जो यहाँ वीडियोस आएँगी उनमें से जो बातें की होंगी उनकी जो मेन पॉइंट्स होंगे आपको वहाँ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ गए होंगे। अगर मैं हर बार की तरह फिर ये कहता हूँ कि इस मिशन में मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब मेरी टीम है। इसलिए अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं तब भी, अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करते या आपकी कोई अपनी राय है, आप इख्तिलाफ राय रखते हैं, तब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन को आप लोगों के लिए ही खुला रखा हुआ है। हम इसी तरह एक इल्मी बहस कर दलाइल पेश कर एक अच्छे नतीजे तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में मौजूद बुरे लोगों को जो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको हरा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।